In a work energy theorem में एक समीकरण particle के एक work done with दो सामग्री body में stored की हुई है kinetic energy मानी अगर कहाँ कहीं भी body में work done करना हो या kinetic energy बदलनी या potential energy बदलनी या अगर सारी energy तो kinetic energy potential energy heat जरूर पैदा होगी इतने हम फिलहाल work energy theorem जो कुछ में लिखा है the work done on the body is equal to change in kinetic energy. Yes, now we apply the review. You apply the review. अच्छा, from equation delta W is equal to mv/dv. कितनी माना है? कितनी माना है? जैसे नाम work done करना हो तो momentum में change की work done जने करना है तो force करना ही है. ऐसे जब force लगाएंगे आपसे तब उन्हें भी पढ़ेगा rate of change of momentum with respect to time. ये पढ़ो? Yes sir. माना जब आप force लगाएंगे तो momentum change की तो शायद force का सवाल वर्क की सके. माना ऐसा force लगाई इस तो momentum change की तो momentum में ऐसा वर्क के velocity में मौजूद है mass change की तो force velocity change किया. So mv multiply by delta v. जैसे हम वर्क कर रहे हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी समूह का कांस्टेंट मोमेंटम समूह के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज की देखो पार्टिकल है जो मोमेंटम m दिया उनमें मास न बदलो डेल्टा v फैक्टर मल्टीप्लिकेशन करना इंक्रीज इकाई की वेलोसिटी देंगे so work done on the body in order to increase its velocity from u to v is given by u initial velocity or v final velocity और खबर ना है वेलोसिटी बदल दिया करते हैं आसान u के इनिशियल वेलोसिटी का v के फाइनल वेलोसिटी का w is equal to integration of mv dv from u to v और अगर आसान की लिमिट में लेला इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम फाइनल वेलोसिटी और ये जो प्रोग्राम ना इनमें काम चले वर्क डन करते हो मास और धनु वेलोसिटी माना मास कांस्टेंट जेको कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन रखी है उनके काम बाहर कढी रखंदो के सके माना को तमा जे फैक्टर दी बिंदु एज अ कांस्टेंट और हीगा जेको फैक्टर मास और यू कांस्टेंट की जो वाक्य संगे जवाब तो मिले इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dv और इन पास से जैसा हल था तो कोई ने सान को फर्स्ट ईयर में टॉपिक पढ़ो उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन के फर्स्ट ईयर कोचिंग में उनमें पढ़े हो सकता है derivation of displacement is equal to velocity the derivation of velocity is acceleration उन वक्त माना के पढ़ा हुए हो सर d is upon dt velocity मिल दिया पर अभी तो माना के समान हम के ही है derivation करेंगे और अगर with respect to velocity शादी velocity करेंगे derivation v square upon 2g अगर माना के जवाब डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन तो बताना चाहता हूं भाई एक बेटा रेसिप्रोकल है भाई एक मेरे को बता रहे हैं के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्लस है माइनस अगर कहां डेरिवेशन में को जवाब करो इंटीग्रेशन में उपदड़ तो हाने साथ इसका डेरिवेशन जो मैंने प्रैक्टिस में भी सवाल है कराया तो पूरी की पता बन जाए इंटीग्रेशन को समझाया अगर की डेरिवेशन बटन हो तो डेरिवेशन के लिए हम रूल पढ़ाया हुए हो तो जे को पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई माना की डेरिवेशन मिलती 2b इन्हें हम को स्क्वायर वाली वेलोसिटी इन वेलोसिटी कैंसिल दिस ऑफ द dd में कैंसिल ये वेलोसिटी इन वेलोसिटी ने स्क्वायर में कैंसिल तब बाकी वाली बची भी और अपॉन 2 लिखला तो ये 2 में कैंसिल बाकी जो ऑप्शन छोड़ी माना e स्क्वायर अपॉन 2 की डेरिवेशन कटा कभी पर v की इंटीग्रेशन कटा तो ये गलत मैं समझाने को चाहा आई को चाहा कहा कि बताया कि डेरिवेशन इंटीग्रेशन एक में जो उत्तर होता है अगर v स्क्वायर अपॉन 2 की डेरिवेशन v की मिले तो v की इंटीग्रेशन शामिल है v स्क्वायर अपॉन 2 तो v की इंटीग्रेशन शामिल किया अगर v स्क्वायर अपॉन 2 में ये u वेलोसिटी 0 हो तब आप जवाब सा बच्चों 1 अपॉन 2 दोबारा कर दिया ये v स्क्वायर तो देखो ता वर्तन करो पार्टी अथे वो समझो बराबर क्यू बना पार्टी इसका तेरी मैथमेटिक्स को किया के समझ में ना आयो वो क्यों याद करे तो असा वर्तन जने पार्टी दे करना है तो कार्य भी नहीं बनाओ सही है जो सोलो तरीको है
तव्हां भले नथा एडॉप्ट करणु चाहियो मसलो न आहे छो त तव्हांखे कुझु कान्हे सिर्फ़ु सम्झणो आहे असांखे त जेको वर्क कंदा कयूं या त पोटेंशियल एनर्जी मथां ईंदी या काइनेटिक एनर्जी ॾिसो हिन पेज खे जॾहिं मथे था खणो त पोटेंशियल एनर्जी वधे हिनखे तव्हां थ्रो थो कंदा काइनेटिक एनर्जी तव्हां कैच कंदोसि त काइनेटिक एनर्जी घटिंदुसि मां काइनेटिक एनर्जी वधाईंदोमांसि तो तव्हां कैच करे काइनेटिक एनर्जी घटाईंदोसि अच्छा हाणे हिन केस जे अंदरि असां लिखूं था वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा सिंपल पाणी काइनेटिक एनर्जी वधी बि सघे थी घटि बि ॾिसो वधंदी कीअं हिन पेज खे हितां छॾियूंसि था काइनेटिक एनर्जी वधंदसि इहा पॉजिटिव हिनखे मथे उछलायां नेगेटिव पोइ घटिजंदसि हाणे इहा काइनेटिक एनर्जी This is the work energy theorem. It states that the work done by a force acting on the body is equal to change in kinetic energy of the body. Work energy theorem की माना है कि जो work done करने वाली के पूर्ण बराबर साधन हो तो change in kinetic energy का change है. If kinetic energy of the body increases, the work done is said to be positive. For example, the body moves in the direction of force of field. And so, जमीन की फील्ड डायरेक्ट डाउनवर्ड है इन बॉडी के मूव डाउनवर्ड तो पहला तरीके काइनेटिक एनर्जी पता नहीं फिर अच्छा इन्हें का मतलब लिखो एंड इफ द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस वर्क डन विल बी नेगेटिव ये वर्क डन नेगेटिव मैंने मीनो एंड ऑब्जेक्ट विल मूव अपोजिट टू द फोर्स इन पेज की तरह मध्य ना मूव द ग्रेविटी डाउनवर्ड और फोर्स अपवर्ड व्हीकल का हो यू भी एग्जांपल लेते हैं in case of vertical motion of a body under gravity when the body is projected up force of gravity is opposite to the motion and so kinetic energy of the body decreases and when it falls down force of gravity is in the direction of motion so kinetic energy increases p condition मेरी अब friction वाली ताकि कैरम बोर्ड खेलता हो उन्हें मेरे को पीस के हिट करना हो वो पीस को मूव करे बिल्कुल नहीं चाहिए पीस छोटी काइनेटिक एनर्जी घटती या नहीं काइनेटिक एनर्जी घटती अगर काइनेटिक एनर्जी घटती एनर्जी माना या है द असां वटि हिते वर्क डन थिए थो अगेंस्ट द फ्रिक्शन हाणे जेका हिकिड़ी पीस आहे हिनखे तव्हां हिते ॾिनी आहे काइनेटिक एनर्जी के ई इहो पार्टिकल अॻिते हली करे बीहजी वियो जंहिंजी काइनेटिक एनर्जी आहे ज़ीरो त हाणे हितां खां वठी करे हेसितां जी डिस्टेंस ट्रेवल करे in a distance के friction से multiply किया the friction multiplied by displacement is equal to work done against the friction is increased the kinetic energy यह movement देखा मतलब when a body moves on a rough horizontal surface is force of friction acts opposite to the motion kinetic energy will decrease and the decrease in kinetic energy is equal to work done against friction माना हिन केस के अंदर तहां जेको वर्क डन कयो उनखे लिखंदो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव ऐं इहो बराबर साॻियो हूंदो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर फोर्स कहिड़ी फ्रिक्शन अञा अगर तहां लिखोसि त म्यू mgs म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mgr is distance so mu mgs is equal to work done mu kinetic energy decrease से बराबर होगा इनमें समझते किताब में जेको समझो कितनी के बाद हुआ सिंध वार हुआ इनमें तव्हां खे ॿुधाईंदा आहिनि वर्क एनर्जी थोरो में सिर्फ़ु इहो ई था ॿुधाइनि त जेतिरो वर्क ओतिरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इहो नथा ॿुधाइनि त ओतिरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओतिरी चेंज इन हीट एनर्जी इहे बि थींदा आहिनि जीअं तव्हां ब्रेक लॻाईंदा आहियो कार ते इमरजेंसी ब्रेक हूंदी आहे आवाज़ थींदो आहे पैदा थींदो आहे हीट बि पैदा थींदी आहे टायर रोड में वरी करे करे टायर घसंदो पिया माना असां लिखूं त इंक्रीज जेका डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वो बि वर्क डन जो पर उन डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी सां गॾु हीट पैदा थी त टोटल वर्क डन छा जे बराबर थींदो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल हीट ठीक है ना मतलब हीट पैदा थी ठीक है relation of kinetic energy with linear velocity ठीक है linear momentum and जो kinetic energy momentum इनके लिए साबित होगा momentum में mv kinetic energy को बदल पार्ट में v स्क्वायर इन्हीं में वेरिएबल कितने हैं माना चमा तो ये momentum और kinetic energy होगी जब kinetic energy है उनमें momentum होगा energy में रिलेशनशिप केड़ो energy का फार्मूला का लिखो बदल पार्ट
या जेका a मां उहा लिखी सघे थी p upon v मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर हाणे जेका ये v आ उहा इन v जे स्क्वायर खे कैंसिल थी करे ये a में थी पर ये वेलोसिटी है त p upon v is equal to a m की जगह लिखी मास p upon v जे स्क्वायर का कैंसिल बाकी बच्चों p upon 2 ये का वेलोसिटी है वेलोसिटी फार्मूला उठाया तो p upon a तो v मल्टीप्लाई बाय v p स्क्वायर upon 2 ये जवाब लग आसान लिखो p स्क्वायर upon 2 q स्क्वायर है शिफ्ट m 2m है शिफ्ट क्यों मेरे 2m e पर स्क्वायर इज अंडर so under root 2m e is equal to t from above relation it is clear that a body cannot have kinetic energy without having momentum and vice versa like the middle fine अगर मोमेंटम 20% का वधाएं तो काइनेटिक एनर्जी घना परसेंट बढ़नी 44 ये प्लस v है 40 है बस बराबर 4 44 माने जेतरो तहां मोमेंटम के हिसाब को जो था उनका मोमेंटम के डबल करो हिसाब के ये p प्लस v के मतलब डबल दिए वो बिन जो स्क्वायर वो 4 आणि या इक्वेशन कने हम सपोर्ट करी कहां जी जने इन पॉइंट पे 0 हो जे 10 या 20 या 30 या 40 में डबल सपोर्ट पर ये हो जे 13% बनाया 15% बनाया 20% बनाया 49% बनाया ओ एक्यूरेट जवाब असा थोड़ो बेच कंदड़ होगी बिल्कुल सही जवाब नहीं हो ठीक है वो ही प्रोसेस असास उनमें जेको भी मोमेंटम आहे वो 100% इन जो मोमेंटम 20% वधायो तो 100 में 100 भी है 20 वजह से 100 20% थी वियो तेरे मुंडा में मोमेंटम है 100% तो उन में जेका एनर्जी पई मिले वहां पे 100% ठीक है हाने पुछायो त हिन मोमेंटम पे जेका एनर्जी मिलंदी E2 इहा बराबर सादे एंड डेल्टा E सादे बराबर ये बस ये मालूम पड़े हाने इन जे लाए असा हलंदा आहियूं रेशियो E2 upon E1 में लिखूं क्या E2 स्क्वायर upon 2n E1 स्क्वायर upon 2n इन जे चौका रेशियो जो फायदो ही हुआ त हिक जड़ा टर्म कटी वेंदा अननेसेसरी थिंग्स कटी वेंदी जेके मिलल न हूंदी वो पाणी कटी वेंदी ॾिसो मास लिखियलु कोन हो अगर मास लिखियल हुजे त लीके से कांस्टेंट आहे पर ये कटी वञे तो असा कांस्टेंट के कटे सकींदा आहियूं हिन रेशियो में P2 100 V है मल्टीप्लाई है 100 E है वरी P1 100 मल्टीप्लाई बाय 100 E का E1 ना वो छाटे बराबर है E2 से लिखो इन्हें जो वैल्यू का लिखो 100 ये मत कैंसिल लिया 12 जो स्क्वायर गणवा 144 बाकी बचो 100 हिते कैंसिल माना E2 गुण मिलो अगर में घणो होयो तब गाड़ी का नजर घणो पे चेंज माना सा लिखो कि डेल्टा E बराबर E2 E1 E2 और 100 44 और E1 ना 100 तब बाकी घणो जो 44% 44% जेका सामंटा ने वो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है ठीक है लिख लो वो इन्हें हेल्प सा कटी में तक तो मिलता पर अगर ताने तेरा 12 चुना आ तो कोई प्रोसेस करो सर अगर 20 टाइम डिक्रीज से है वो लिखो 100 माइनस 20 80 उन्हें 100 20 घटे हुआ तो कुछ आ लिखो 100 माइनस 20 80 माने कोने का लिखा तो 80 या 80 मान लिखा 80 लिखा तो उन केस में का एनर्जी है वो में घट जाए ये सब एनर्जी सेम है द मोमेंटम कंपेयर करना एनर्जी या आई मोमेंटम उन में रिलेशन लिखना है 2me होल अंडर और इन केस में जो क्या सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो कोई के लिखो momentum is directly proportional to under root of mass जे under root सा डायरेक्टली है जने मास ज्यादा हो जो कदे जने काइनेटिक एनर्जी सेम हो
माना सेम काइनेटिक एनर्जी अते मोमेंटम के में ज्यादा है जो मास ज्यादा मास का सामने हीलियम जो ज्यादा इन्हीं सवाल ये फिर आए two particles moving with same momentum सब पार्टिकल जो मोमेंटम सेम है बुदा तो काइनेटिक एनर्जी के में ये तो मास घट हो दो छोटा सा एनर्जी रिलेशन चाहे E स्क्वायर is equal to B स्क्वायर अपॉन में सब में जो मोमेंटम सेम है तब वो एनर्जी मास इनवर्सली है जो मास घट में कल ला पड़े उस बुलेट टाइम गन वार एग्जांपल लाइट का इंडस्ट्रियल करिए तो लाइट नेक्स्ट टॉपिक का समझना है स्टॉपिंग ऑफ अ व्हीकल बाय रिटार्डिंग फोर्स अगर साथ में पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करते हो तो इन फोर्स अप्लाई करे बॉडी के बिहार होगा इनमें कने ता पुछंदा डिस्टेंस कने ता पुछंदा टाइम ठीक है बिहार ले टाइम घणो लगंदो बिहार में देखो सावट डिस्टेंस आपके तो कवर करो if a vehicle move with some initial velocity v are 100 meter per second 50 meter per second 10 meter per second मतलब प्रॉब्लम में कंडीशन होगी a car moving with 10 meter per second mass to the load ठीक है and due to some retarding force वो फ्रिक्शन ना ब्रेक का जो को तरीका कोएफिशिएंट it stops after covering some distance after some time माना इन केस में जेका वेहिकल आगे उन वेहिकल जी असा इनिशियल वेलोसिटी न्यूथा v डायरेक्टली हाणे इहा जेका ब्रेक लगाए थी वेहिकल इहा अभी भी हली करे ब्रेक लगाए करे v जी स्टॉप जी माने फाइनल वेलोसिटी 0 v एवरी को वैल्यू का 0 लिखो इन में कार डिस्टेंस कैलकुलेट ठीक है ना इतना नॉमिनल रिटार्डिंग फोर्स शुरू किया देशदानी फोर्स न था लगा वो डिस्टेंस काउंट कर दो जने का फोर्स स्टार्ट के बिहान दिला वो स्टॉपिंग फोर्स है स्टॉपिंग डिस्टेंस के थ्रू एंड टाइम के थ्रू इवा सवाल पसंदा कुछ चीज सच था फिर सवाल रखनो स्टॉपिंग डिस्टेंस को रखनो स्टॉपिंग टाइम अच्छा हाणे का असां के चेंज इन मोमेंटम यानी टाइम होंदो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी उनमें डिस्टेंस होगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी तो वर्क डन इन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मोमेंटम में चेंज होगी तो टाइम में काउंट होगी अच्छा माना असा ये लिखो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम माने फोर्स सा डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करी दो जब जवाब छा मिलंदो वर्क डन and force some time multiply with the force change in momentum सही है माना ऐसा ये लिखा हूँ force time distance change in kinetic energy force into time change in momentum भाई इसे मुझे रख लो आना stopping distance आता समीशन का वर्क डन काउंट change in momentum काउंट किया let m is the mass of vehicle v is the velocity v is the momentum v is the kinetic energy m is stopping force x is stopping distance and it was some kind of t is stopping time मान की का ना वेरिएबल इन देख के साउंड लिमिट स्टेप्स में काउंट किया then in this process stopping force does work on the vehicle and it destroys the motion so by the work energy theorem work done is equal to change in kinetic energy is equal to 1 upon 2 m square और देखो वर्क डन आपको चाहिए स्टॉपिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हाने असा ये लिखो स्टॉपिंग डिस्टेंस से ला या फोर्स एरिया जी माने बाकी काइनेटिक एनर्जी सारे बराबर mv स्क्वायर अपॉन 2f इक्वल टू x और इसे क्लियरली लिखला दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर माना तहां अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड सा मूव कर रहे हो एंड यो तहां जो स्टॉपिंग डिस्टेंस के साइन 50 मीटर हाने इहा वेलोसिटी डबल जा क्यों वीज जा क्यों तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गई 4 गुना होगी ठीक है ये सामने यह कंडीशन है कैलकुलेशन करनी हो तो mv स्क्वायर अपॉन 2 अगर ये लॉजिक करनी है तो वेलोसिटी डबल क्यों तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गई तो ये तो 4 गुना ठीक है स्टॉपिंग टाइम
by the impulse momentum theorem, F into T is equal to delta V. Force acting on a body for time t, change in momentum. आणि अगर असा इधर मग टाइम कटोवर चेंज इन मोमेंटम अपॉन है, चेंज इन मोमेंटम mv अपॉन है, वो क्या लिखेला mv स्क्वायर अपॉन 2f, ये क्या लिखेला, तब वो साइए लिखो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी डबल करो द टाइम एंड डिस्टेंस, वेलोसिटी डबल करो द डिस्टेंस चार्ज गुना एंड टाइम डबल हो गया, ठीक है। Comparison of stopping distance and time for two vehicles. देखो सवाल लाने के मानो तो सवाल उठता रहा। Two vehicles of masses m1 and m2 are moving with velocities v1 and v2 respectively. A body is increasing velocity v1 and v2 up. When they are stopped by the same retarding force, beneath the same force भी लगे, mass beneath the m1, m2, velocity beneath v1, v2. It is a force same थी लगे, तब वो चाहे तो हम ratio of their stopping distances, stopping distance ये लिखो, and x1 upon x2, and देखा सामने x1 upon x2 अब यह बराबर शायद होगी, यह आसान लिखो e1 upon e2, ये तो फैक्टर कैंसिल लीजिए फोर्स वाला, बाकी बच्चों 1 upon 2mv स्क्वायर चाहे एनर्जी, वो एनर्जी का लिखो e1 upon e2, 2 ने कैंसिल, बाकी जवाब था बच्चों m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। अगर ये स्टॉपिंग टाइम का वर्ड हो तो t1 upon t2 बराबर है v1 upon v2, तो द फोर्स का ट्रांसलेट बाकी जवाब था बच्चों mv शायद बराबर मोमेंटम t1 upon v2, t1 बराबर m1 v1 और ये जवाब था लिखो m2 v2 होने ये सामने v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर ना ये जवाब था बच्चे m1 v1 upon m2 v2। माना अगर कहाँ के सवाल में लगे हों तो मुंडा में टाइम t1 लगवा, उधर में टाइम t2 चा लगा दो। मास संज्ञा सागा भी किसे ना मास या भी किसे कहता, अगर क्या मुंडा तो m1 m2, अगर मासेस में सागा है तो वो m1 कैंसिल बात बनी v1 upon v2 बचू। माना इतनी कार एम्बुलेंस वो पेरियो हले भाई इनर ऑफ कार सम डिस्टेंस हेल्ले कवर की सागी ये बोला थाने तकड़ी पे है, थाने ब्रेक लगाने लगणो डिस्टेंस कवर नहीं मां सबर किया सागी एम्बुलेंस में केसेस में लगती है स्लो मूविंग को फास्ट मूविंग, लेकिन फास्ट मूविंग होती या स्लो मूविंग होती केसेस में मास आको, अगर मास आको तो कोई जवाब ये लो x1 upon x2 v1 स्क्वायर upon v2 स्क्वायर मास आको आने को सामने टाइम मास आको देखो उन्हें जो टाइम ज़्यादा देनी वेलोसिटी ज़्यादा, उन्हें जो डिस्टेंस ज़्यादा देनी वेलोसिटी ज़्यादा, ठीक है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी एक आसानी बॉडी में पैदा होती है वो न्यूट्रल पोजीशन वेलोसिटी होती है, ये सामने होती है पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन वर्टिकली अगर बॉडी की चेंज करना हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर यह कहा कि स्प्रिंग से कनेक्टेड बॉडी पोजीशन चेंज करना हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर चार्जेस की पोजीशन चेंज करना हो तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। माना अब मुख्तलिफ तरीका की सकत करके पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द defined only for conservative forces in the space occupied by conservative forces. Every point is associated with a certain energy which is called the energy of position or potential energy. कमा जमीन तैयार हो तो भिन्न तरीके से जमीन की गोलाई है आणि इनकी ग्रेविटी होनी गुड इनकी का ग्रेविटी आ वो हर लेवल की भी आ कहां के मुताबिक कहते जीरो कहते कुछ वधी कहते न्यावधी कहते न्यावधी कहते न्यावधी इनके नाम में रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी माना जगह में कोई एम ते पहुंचंदो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी mgh1 mgh2 mgh3 कारण mg तो सजो साको आना फर्क का h1 मिलो हेते पोजीशन दिया हेते पोजीशन दिया तरीका सा चौथा पोटेंशियल एनर्जी वो एक्चुअली चाहे एनर्जी ऑफ पोजीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माना जगह भी कोई भी पार्टी के मिडिल लेवल पे पहुंचनो सब पोटेंशियल एनर्जी आगे बनो मास साको हो जाए मास जो और पोटेंशियल एनर्जी बटे लग रहा है
potential energy generally are of three types: elastic potential energy, electrical potential energy and gravitational potential energy. असांजे डिस्कशन में जेका घणी रहंदी आहे उहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहंदी आहे। अगर मां इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी खणा 1/2 square k is spring constant, force constant, and ये जेका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है साले k q1 q2 upon r। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो फार्मूला ही वालो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वालो ही फार्मूला, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वालो ही फार्मूला। याद रखो फिर इन पोटेंशियल एनर्जी के साथ आगे लींदा हूं रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी। रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी एक ही वाली का सा खणुका लेका लेका सामान्य केमिस्ट्री में थी वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में फार्मूला भी पढ़ा 1/2 cv स्क्वायर ट्राई कितना करना सो 1/2 x स्क्वायर में ये इलास्टिक एक्चुअली मतलब के q1 q2 upon r स्क्वायर वर्क के बराबर होगा और ट्राई करना है पर इक्विवेलेंट मटेरियल होगा। इन पे का पोटेंशियल एनर्जी मतलब हमें घड़ियां में 0 और इन परसेंट याद है होगा पोटेंशियल एनर्जी और ये हद तक याद है 0 कि कहां है बेटा वेस्ट में पोटेंशियल एनर्जी 0 शक्ति भरे वो पोटेंशियल एनर्जी ना पानी फील कर दो कितनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है माना समझे का पोटेंशियल एनर्जी आ वो है मैंने ग्राउंड के लिए रखा आसानी से होगा पर हेड फ्लो के मुताबिक ज्यादा अन्य हेड फ्लो के मुताबिक है ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी जेका आसान के इन लेवल पे मिलेगी वहां आसानी हितां दी पोटेंशियल एनर्जी आ एक्चुअल फार्मूला है mgh। ठीक है ये आसान की रही रिलेटिव even if the absolute potential energy करना है वो हमारे अलग अलग वाला चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जेका आसान करना है एज एब्सोल्यूट वो हमारे बराबर चाहिए होगी k G n1 n2 upon r। जी अगर लिखो तो k q1 q2 upon r वो बराबर होगी k G n1 n2 upon r। problem central problems are based on work done in conservative and non-conservative field। If W1, W2 and W3 represent the work done in moving a particle from point A to B along three different paths 1, 2 and 3 respectively is shown in the figure in the gravitational field of a point mass A। Find the correct relation। माने कहां वनते हैं A का B ताईं आणो आहे हिकड़ो रस्तो आहे ही वारो ॿियो रस्तो बि आहे टियों ही पर इन में शर्त असांखे ॿुधाई अथई तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड में जो मूव करे तो ग्रेविटेशनल फील्ड असांजी कंजर्वेटिव है नाम कंजर्वेटिव है कंजर्वेटिव है तब वो कंजर्वेटिव फील्ड में बॉडी के एक का मूव करने जे लाइ एक का मूव करने जे लाइ वक्त साबित ही तो सामने केड़ो ऑप्शन सही होगा बी वाला ऑप्शन। इन का फोटो खड़ो ससा जो सवाल a particle of mass 0.01 kg travels along a curve with a velocity given by 4i plus 16 j meter per second। After some time its velocity becomes 8i plus 20 j meter per second due to the action of conservative force। The work done on the particle during this interval of time is and in a conservative force of body जो mass सामने मिलेला इन दी जेका इनिशियल वेलोसिटी है वो छाने बराबर 4i plus 16 k जे बराबर एंड इन का पूर्ण जी वेलोसिटी दी मैंने 8i plus 20 j जे बराबर एंड इन केस के अंदर अगर सा लिखता हूं due to the action of conservative force the work done on the particle and if the work done on your velocity घटाए तो बढ़ाए तो चेंज तो करे हमारा तरीका साउंड वर्क डन है तो बराबर सारे हो लो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर मान लीजिए का काइनेटिक एनर्जी मेरे का चेंज की अच्छी होने में साथ में वेलोसिटी सपोर्टिव होंगे। ठीक है मान वर्क कंपोनेंट हे मिले वर्क कंपोनेंट हे मिले मान इन कंडीशन के अंदर अगर असाइन दी स्पीड काउंट कियो तो स्पीड केड़ी है तब वो स्पीड इन केस के अंदर धार होगी इतने धार मान के अंदर कहा भाई 90 दी गुणन कर 4 स्क्वायर 16 स्क्वायर इतना 28 स्क्वायर v स्क्वायर प्लस करेंडर रूट कर दो प्लस करेंडर रूट कर दो तो ये वेलोसिटी तानी v1 एंड ये वेलोसिटी v2। ठीक है माना आने में कितनी का वेलोसिटी यूज कर दो 4 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 272 जो अंडर
इन्हीं के प्लस करे वठो वरी इन अंडर रूट के कितना होगा v1 तो v2 बराबर चल गया 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 464 मान ये वेलोसिटी ज्यादा है ये वेलोसिटी घट है मान ये वेलोसिटी ये रखो अंडर रूट में जो ताकि कभी काइनेटिक एनर्जी में v1 स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट में कैंसिल हो जो दें करे कहां इन्हें जो लिखो वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन न लिखो तो अगर नॉन कंजर्वेटिव हो गया तो कहां लिखो आ तो 1% वर्क डन जो है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वो सपोर्ट नाम मिले कौन सा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर 1/2 से m जो वैल्यू सारे बराबर लिखेगा 0.01 मान लेगा वेलोसिटी भी चेंज किया वो v2 स्क्वायर 464 जो स्क्वायर अंडर रूट नहीं करना तो 464 माइनस 272 जो अंडर रूट स्क्वायर में कैंसिल 272 मैंने भी के मल्टीप्लाई माइनस करो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तहां जो आंसर सारे बराबर 0.964 माना हाने इन कंडीशन में ई सवाल वाकई मिलाई जो अगर डायरेक्ट भी नहीं तमाम के तहां इन छा कंदो वेलोसिटी चेंज को भी कंदो डायरेक्टली इने सारी काइनेटिक एनर्जी मालूम है काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी थोड़ी होती है काइनेटिक एनर्जी में स्पीड होती है ठीक है काइनेटिक एनर्जी स्केलर तो कैसा होगी स्पीड करना है e.t माना ऐसा वेलोसिटी जो स्क्वायर कर दो इज अ स्केलर